तो कैसे हो आप सभी लोग। जैसा कि आपको टाइटल और थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक साइंस एग्जीबिशन का मल्टी कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट, जो कि आप नेशनल लेवल, स्टेट लेवल या फिर अपने स्कूल के साइंस एग्जीबिशन कॉन्सेप्ट में या एग्जीबिशन कंपटीशन में आप ले जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो और अवार्ड विनिंग कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने इस प्रोजेक्ट में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट यूज किए हैं। तो ये एक 4 in 1 कॉन्सेप्ट है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं अभी इसके बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंड साथ ही साथ एक ये कॉन्सेप्ट है मेरे पास, ठीक है, हाईवे लेवल का, और एक कॉन्सेप्ट इसमें एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है एंड एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे है और एक एडवांस कॉन्सेप्ट यहाँ पे है जो कि आप साइंस एग्जीबिशन कॉम्पिटिशन में यूज कर सकते हो। सो दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से हम लोग के इन्वायरमेंट को सेव करता है। तो इस कॉन्सेप्ट में ओवरऑल है क्या, मैं अभी पहले आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ, फिर आपको एक्सप्लेनेशन में बताऊंगा कि क्या इसका एक्सप्लेनेशन है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना सारा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट हो रहा है। जो ये जो हीटिंग पैनल्स है, ये हीटिंग पैनल, ये जो यहाँ पे जो लाइट्स है वो हीट को अब्जॉर्ब कर रहा है, जो कि यहाँ पे लाइट जल रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जैसे ही वो हम लोगों ने जो वेस्ट है उसको हम लोगों ने बर्न किया, तो बर्न करने के बाद कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी मतलब जनरेट हो। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे हुआ? वो हीटिंग पैनल के थ्रू। जैसा कि आप लोगों ने वो उसमें देखा था कि हम लोग जो भी चीज़ है हम लोग बर्न करते हैं तो वो हीटिंग पैनल जो है वो हीट को अब्जॉर्ब कर ले रहा है। अब्जॉर्ब करने से वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दे रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। तो ओवरऑल इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा कि जैसे हम लोग के जो सिटी में या हम लोग के जो स्टेट वगैरह में आप देखोगे कि हम लोग के आसपास में बहुत सारे वेस्ट है, जो कि घरों के कचरे हो सकते हैं, इंडस्ट्री के कचरे हो सकते हैं, या फिर नेचर के खुद के कचरे हो सकते हैं। तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग इस तरीके का प्रोजेक्ट बना सकते हैं और इसमें एक बर्निंग चैम्बर बना सकते हैं। उस बर्निंग चैम्बर में हम लोग जो वेस्ट है उसको, इस तरीके का वेस्ट जो है उसको लाएंगे, ला के उसको बर्न करेंगे। और जैसे ही बर्न करेंगे तो बर्न करने से कुछ ना कुछ वो हीट निकलेगा, और जैसे ही वो हीट निकलेगा तो हम लोग उसके आसपास में हीटिंग पैनल्स लगा देंगे, जिसकी वजह से होगा क्या कि जो हीट निकलेगा वो हीटिंग पैनल कैप्चर कर लेगा और कैप्चर करके उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देगा। तो ये हम लोग का प्रोजेक्ट का एक कॉन्सेप्ट है, मतलब जो आपको मैं वेस्ट टू एनर्जी जो प्लांट है उसमें मैं एक कॉन्सेप्ट बताया। ठीक है, अब उसके बाद मेरा सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, वो प्रोजेक्ट के अंदर ही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने दो पार्ट टाइप में बनाया हुआ है। तो एक को ये डाउन हो गया जिसमें हम लोगों ने बर्न किया, तो ये जो इधर आसपास में हीटिंग पैनल लगा हुआ है तो हीट को कैप्चर किया। अब मैं दिखा रहा हूँ असली चीज़। तो अब क्या है, तो अब जैसे आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे कुछ टरबाइन बनाए हुए हैं और यहाँ पे दो ठो मैंने मोटर लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये जो मोटर है वो एक्चुअली कौन सा मोटर है, वो मोटर है सिंक्रोनिकस मोटर। तो ये एक्चुअली करता क्या है कि जैसे ही हम लोग इसको मूव करवाएंगे तो मूव करवाने से वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देगा। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे सेट कर लिया। अब आप यहाँ पे देखना कि जैसे मैं इसको मूव करवा रहा हूँ, ठीक है, जैसे ही मूव करवा रहा हूँ तो आप यहाँ पे देखो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जस्ट हम लोग टरबाइन को मूव करवाए तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, तो जैसे हम लोग किसी भी चीज़ को, जब वेस्ट को हम लोग बर्न करेंगे तो कुछ ना कुछ गैस रिलीज होगी, और जैसे वो जो गैस रिलीज होगी उसकी वजह से हम लोग ये टरबाइन को मूव करवाएंगे, और जैसे हम वो टरबाइन मूव करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। तो ये टू कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन वन प्लांट, ये कॉन्सेप्ट हो गया। तो इसका मैं बेस्ट एग्जांपल में बता रहा हूँ क्या है। तो आपको पता होगा कि जो हम लोग का नेबरहुड कंट्री चाइना है, उस चाइना में एक संघाई नाम का सिटी है। उसमें क्या है कि आज के समय में पर डे 5000 टन ऑफ वेस्ट वो कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी में, इस तरीके के प्लांट्स बना के। और ऐसा नहीं है कि ये प्लांट हम लोग के इंडिया में नहीं है, हम लोग के इंडिया में भी प्लांट है, बट ओनली 12 से 14%, मतलब 12 से 14 ही प्लांट्स हैं हम लोग के इंडिया में है। और ऐसा जो अलग कंट्री, मतलब जो चाइना, अदर कंट्री जो चाइना में है, वहाँ पे इस वेस्ट टू एनर्जी प्लांट को लगभग 24% से हर एक साल ग्रोथ किया गया है, और हमारे इंडिया में ओनली 3 से 4% ऑफ ग्रोथ ही किया गया है। इसलिए हम लोग का इंडिया आज पीछे है इस वेस्ट टू एनर्जी पावर प्लांट में। तो इसका मेन जो चाइना है, वो जो सांघाई सिटी है, उस सिटी में कर क्या रहा है कि वो आज के समय में दूसरे कंट्री से वेस्ट को अपने तरफ, मतलब अपने कंट्री में खरीद रहा है। और खरीद इसलिए रहा है कि वो जो वेस्ट को खरीदेगा और खरीदने के बाद उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, और
इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके दूसरे कंट्री को सेल कर देगा। उससे होगा क्या कि उसकी जो जीडीपी है वो और ज़्यादा इंक्रीज करेगी, उसको प्रॉफिट होगा। तो मतलब वेस्ट से उसको इन शॉर्ट देखा जाए तो वो प्रॉफिट हो रहा है, वेस्ट से उसको फ्यूल मिल रही है। उसके बाद में तीसरा कॉन्सेप्ट मैं ये बताने वाला हूँ कि जैसे किसी भी चीज़ को बर्न करेंगे तो कुछ ना कुछ टॉक्सिक गैसेस रिलीज होंगी। तो जो टॉक्सिक गैस रिलीज होगा उसका हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे मेरे प्रोजेक्ट में देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे ये पाइप लगाया हुआ है। पाइप के थ्रू यहाँ पे पीछे के साइड आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे स्विच ऑन कर रहा हूँ। तो ये जो सेक्शन पंप है, तो जैसे ही इस यहाँ से ये जो प्लांट है इसमें से जो भी गैस रिलीज होगा, मतलब जो भी टॉक्सिक गैस रहेगा वो सक्शन पंप के थ्रू यहाँ पे आएगा और यहाँ से सिंपली इस पाइप के थ्रू यहाँ पे आ जाएगा। और इसमें मैंने लगाया हुआ है फिल्टर, जो कि मैंने इसमें फिल्टर यूज़ किया है, नॉर्मल जो कार का फिल्टर होता है वो यूज़ किया है। बट एक्सप्लेनेशन इसका क्या हुआ कि आप लोग इसमें जो नॉर्मल फिल्टर होता है उसको लगा सकते हो और इसमें आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज कर सकते हो। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड करता क्या है कि वो कार्बन को अपने अंदर कैप्चर कर लेता है। तो आपको ये जो आपको अभी जस्ट मैंने बताया कि एयर वाला, इस पर एक क्वेश्चन पक्का पुटअप हो सकता है। जो एग्जामिनर मतलब जो एक्सपर्ट्स आएंगे आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए, तो वो क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि जैसे हम लोग का जो डेवलपिंग कंट्री है और जो डेवलप कंट्री है और जो नॉन डेवलप कंट्री है, तो जैसे जो डेवलप कंट्री है वो वेस्ट टू एनर्जी वाला जो प्लांट है उसको बना के ऑलरेडी अपने कंट्री में एक्सटेब्लिश कर चुके, डेवलप कर चुका है। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री है वो इस तरीके का जो प्लांट है वो जब बनाती है तो जो डेवलप कंट्री है वो इसके ऊपर रोप लगाते हैं। रोप इसलिए लगाते हैं कि जो हम लोग जब वेस्ट टू एनर्जी जो प्लांट है अगर हम लोग उसको करेंगे तो हम लोग के इन्वायरमेंट में जो टॉक्सिक गैसेस है वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये हो सकता है कि मैम या सर कि हम लोग इसमें जो फिल्टर यूज करेंगे, फिल्टर के बीच बीच में हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज कर सकते हैं, जो कि CO2 को कैप्चर कर लेता है, कार्बन को कैप्चर कर लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है पोटेशियम कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देता है और उसका हम लोग फर्टिलाइजर के तौर पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसका एक सेकंड और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए बता सकते हैं कि हम लोग नेचुरली प्लांट लगा सकते हैं आसपास में। जो भी हम लोग का जो वेस्ट टू एनर्जी जो प्लांट है आसपास में हम लोग प्लांट लगा दें, उससे होगा क्या कि जो हम लोग का जो प्लांट है वो नेचुरली कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेगा और हम लोग के इन्वायरमेंट को ऑक्सीजन देगा। तो हम लोग का प्लांट से और भी फायदा हो गए और प्लांट हम लोग को फ्रूट वगैरह भी दे सकता है। आप ये भी एक्सप्लेनेशन बता सकते हो। उसके बाद में फोर्थ कॉन्सेप्ट क्या है? फोर्थ कॉन्सेप्ट यह है कि जैसे हम लोग कोई भी चीज़ को हम लोग बर्न कर रहे हैं, बर्न करने के बाद भी कुछ ना कुछ वेस्ट बच रहा है, जैसे मतलब जो हम लोग जिसको बोलते हैं राख बोलते हैं या ऐश बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो जो राख है उसको हम लोग कहाँ यूज करेंगे? उसको हम लोग यूज कर सकते हैं एज अ फर्टिलाइजर। उसको हम लोग इसको प्योर कर सकते हैं, प्योर करके कुछ इम्प्योरिटीज उसमें कुछ मिनरल्स वगैरह ऐड करके उसको हम लोग ऐसा फर्टिलाइजर के तौर पर यूज कर सकते हो। तो इससे होगा क्या, जो हम लोग के फार्मर्स हैं जो फार्मर है उनको काफ़ी हेल्प हो जाएगी, उनका फर्टिलाइजर का कॉस्ट भी कम हो जाएगा। इस पर भी एक क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। इस पर क्वेश्चन पुटअप ये होगा कि जैसे हम लोग फर्टिलाइजर है वो किसान तक पहुंचाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगा वो कहाँ से आएगा? तो वो कॉस्ट आएगा कि जो आप हम लोग जो वेस्ट टू एनर्जी जो प्लांट है उस प्लांट से आप काफ़ी ज़्यादा वहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके अदर कंट्री को सेल करेंगे तो वहाँ से ऑटोमेटिक जो इनकम है वहाँ से इनकम हो जाएगी, जो कि आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफ़ी हद तक कम कर देगा और मतलब पूरा खत्म ही कर देगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो ओवरऑल ये 4-in-1 कॉन्सेप्ट मेरा प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों ये जो आपको अभी जस्ट मैंने प्रोजेक्ट बताया, तो ये प्रोजेक्ट है वो पार्ट ए का प्रोजेक्ट है। अब आते हैं हम लोग पार्ट बी पे। पार्ट बी पे और भी ज़्यादा मल्टीपल प्रोजेक्ट है जो कि हम लोग के इन्वायरमेंट में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकते हैं, ठीक है। सो दोस्तों आप यहाँ पे जस्ट आपने देखा कि हम लोगों ने प्रोजेक्ट में एक हाईवे का लुक दिया हुआ है। तो उस हाईवे पे लुक में क्या है वो उस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। उस कॉन्सेप्ट में ये है कि उसमें हम लोगों को लगाया हुआ है पीजो प्लेट, जो कि आपको ऑनलाइन 200 से लेके 400 के बीच में आराम से मिल जाएगा। 400 से 500 के बीच में आराम से मिल जाएगा, मतलब या तो 500 मिल सकता है या फिर 10-15 मिल सकता है, ठीक है। उस पीजो प्लेट में होता क्या है, उस पीजो प्लेट का काम क्या है? उस पीजो प्लेट का काम ये है कि अगर हम लोग उस पर मैकेनिकल अगर एनर्जी देते हैं, अगर हम लोग उस पर मैकेनिकल एनर्जी देते हैं तो वो डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। मतलब इन शॉर्ट बोले तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो उसका हम लोग का प्रोजेक्ट में क्या यूज होगा? तो इसका हम लोग का प्रोजेक्ट में ये यूज हो सकता है कि हम लोग जो पीजो प्लेट है उसको हम लोग ऐसे हाईवे पे यूज कर सकते हैं। अगर हाईवे पर अगर हम लोग लगा दें तो आप इतना समझिए सकते हो कि हाईवे पे पर डे लाखों गाड़ियां आती हैं जाती हैं, मतलब पर डे लाखों गाड़ियां हाईवे पे आती जाती हैं, जो कि कुछ ना कुछ प्रेशर लगाती हैं हाईवे के ऊपर। वो जो हाईवे पे जो प्रेशर लगाती हैं उसका कोई भी यूज नहीं होता, ठीक है। इनफैक्ट वो हम लोग के
हाईवे को खराब ही करती है, नुकसान ही करती है। तो इस पीजो प्लेट अगर हम लोग हाईवे पे अगर लगा दें तो जो लाखों गाड़ियां आ रही हैं उस लाखों गाड़ियों की मदद से जो कुछ ना कुछ जो एनर्जी मतलब कुछ ना कुछ वो जो दबाव लगाएंगे, जो वेट लगाएंगे उस पीजो प्लेट पे, उससे क्या होगा कि वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देगा। उससे हम लोग सिंपली ज़्यादा तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं जनरेट कर पाएंगे, लेकिन इतना जरूर जनरेट कर पाएंगे कि हम लोग नॉर्मल जो स्ट्रीट लाइट है उसको हम लोग अच्छी तरीके से जला सके। तो ये मेरा प्रोजेक्ट का ये एक कॉन्सेप्ट है। मैं अभी आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ कि वो पीजो प्लेट का काम कैसे वर्क करता है। सो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने लाइट ऑफ कर दिया है। आप यहाँ पे देखो कि मैं बस जस्ट प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये जो है पीजो प्लेट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट कर दे रहा है। ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं जनरेट कर रहा है, लेकिन इतना जरूर जनरेट कर देगा कि स्ट्रीट लाइट को यहाँ पे जला। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक व्हीकल दिया हुआ है, जो कि व्हीकल का मैं यहाँ पे लाइव करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे ये व्हीकल है पीजो प्लेट्स पे जाएगा तो कुछ ना कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। तो मतलब ये जो व्हीकल है इसका जो प्रेशर पड़ेगा, इस प्रेशर पड़ेगा जैसे मतलब ये जो व्हीकल का जो व्हील है इस पीजो प्लेट पे प्रेशर दबाएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। तो ओवरऑल ये मेरा एक कॉन्सेप्ट है। इस पे ज़्यादा क्वेश्चन पुट अप नहीं होते, क्योंकि पीजो प्लेट्स काफ़ी कॉमन है, ये काफ़ी सस्ते में मिल जाता है। तो लोग इसको बहुत मतलब ऑलमोस्ट हर एक आपको एग्जीबिशन में इस टाइप का कॉन्सेप्ट मिल ही जाएगा। तो बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैंने इसको ऐड किया हुआ है मल्टीपल कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। अब मैं इस एक और कॉन्सेप्ट में ऐड करने वाला हूँ। तो उस और कॉन्सेप्ट का मैं पहले आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, फिर बाकी का मैं बताऊंगा। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि जैसे हम लोग कोई भी अगर हम लोग के आसपास से कोई हैवी व्हीकल या कोई भी व्हीकल अगर 4 व्हीलर वगैरह भी जाती है तो कुछ ना कुछ हवा चलता है। आप लोग को रियलाइज भी किया होगा कि कुछ ना कुछ हवा चलता है। उस हवा से होता क्या है कि वो हवा जो चलता है उससे मतलब बस कुछ मतलब नहीं होता है, बस वो एक तरीके से बस विंड चलता है और कोई यूज नहीं होता। तो उसका हम लोग यूज कर सकते हैं, जो हवा चलता है उसका भी हम लोग प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। उसका हम लोग प्रोजेक्ट में यूज क्या किए हैं आप यहाँ पे नीचे की तरफ देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक टरबाइन बनाया हुआ है। टरबाइन को जैसे ही मूव करवाते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जूम कर देना, आप यहाँ पे देख सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट कर रहा है अच्छी तरीके से। पूरा टरबाइन यहाँ पे मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट कर रहा है। एंड मैंने यहाँ पे एक हाईवे का लुक दिया हुआ है, मतलब रोड का लुक दिया हुआ है। तो एक्चुअली होगा क्या, कि जैसे ये जो व्हीकल है अगर यहाँ से अगर जाती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ से जा रही है व्हीकल, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे जो है विंड छोड़ेगी। जैसे ही विंड छोड़ेगी तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जो जैसे विंड छोड़ेगी तो ये जो टरबाइन है वो मूव करेगा, और जैसे ही मूव करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। ये कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का। और इसमें हम लोगों ने यूज किया है, इसमें हम लोगों ने यूज किया है सिंक्रोनिकस मोटर। सिंक्रोनिकस मोटर आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, लगभग 150 के आसपास मिल जाएगा आपको, 150 रुपीज़ के आसपास आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, या फिर आप ऑफलाइन देख सकते हो तो आपको हो सकता है कि 100 रुपये 120 रुपये में ही मिल जाए। ठीक है, तो इसमें ये मोटर में होता क्या है, मोटर में छोटे छोटे गियर्स होते हैं, 3 से 4 लेयर ऑफ गियर होते हैं। उसमें होता है 3 से 4, आप ऊपर से अगर एक राउंड कर रहे हो तो गियर अपने में ही 3 से 4 राउंड कर ले रहा है। ठीक है, और आप सोचो एक गियर 4 राउंड कर रहा है, दूसरा गियर 16 राउंड कर रहा है, और ऐसे ऐसे करते करते 4 गियर हैं, तो मतलब अपने में 4x आप कर सकते हो। तो आप सोचो कि इतने में ही कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दे रहा है। ठीक है, तो इससे और मैं आपको इस मोटर के बारे में बताना चाहूँगा कि इस मोटर में और क्या है कि इसमें ये जो मोटर है ये AC करंट मतलब बनाता है। आपसे ये क्वेश्चन पुटअप हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते कि इसमें मोटर में कौन सा करंट आ रहा है, तो आप बता सकते हो ये AC करंट है, सिंक्रोनिकस मोटर AC करंट देता है। और क्या इसमें क्या पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कि जो मोटर है किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो आप ये बता सकते हो फैराडे लॉ पे ये प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो दोस्तों इसके बाद मैं 2 और कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, तो वीडियो में अभी तक आप बने रहना। ठीक है, तो दोस्तों मेरे पास यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट ये है और एक कॉन्सेप्ट ये है। तो मैं पहले आपको इस कॉन्सेप्ट को बताने वाला हूँ, इस कॉन्सेप्ट में है क्या और ये कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, आपको देख सकते हो कि यहाँ पे ऑन हो चुका है। तो मैं पहले आपको करके बता दे रहा हूँ, फिर आपको मैं सारा चीज़ बताऊँगा कि कैसे क्या ये वर्क कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास ये जो व्हीकल है ये नॉर्मल एक व्हीकल है। व्हीकल पे मैंने एक इस टाइप का कुछ सिस्टम बनाया हुआ है, और यहाँ पे एक LED लाइट लगाया हुआ है। ठीक है, तो इस LED लाइट पे क्या हो रहा है कि जैसे मैं इस गाड़ी को ले जा रहा हूँ, ठीक है, ये गाड़ी ले जा रहा हूँ, और यहाँ पे भी कॉपर वायर से मैंने कुछ यहाँ पे बनाया हुआ है। मैं आपको बताऊँगा सारा चीज़ क्या है कैसे है। ठीक है, तो ये हो क्या रहा है कि जैसे ही व्हीकल को मैं यहाँ पे ले जा रहा हूँ तो ये जो LED लाइट्स है आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो है वो जल रहा है। ठीक है, सो दोस्तों इस जो व्हीकल है इस व्हीकल पे मैंने क्या यूज किया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जैसे रोड पे आपने देखा, आप लोगों ने देखा होगा मैंने कॉपर वायर से 3 से 4 ठो यहाँ पे कॉपर वायर से मैंने कुछ बनाया हुआ था। तो वो था एक ट्रांसमीटर।
ठीक है, आप उसको एक ट्रांसमीटर समझ सकते हो। और यहाँ पे मैंने ये जो गाड़ी का पास आप यहाँ पे देख रहे हो, ये है रिसीवर। तो ये कर क्या रहा है कि जब ट्रांसमीटर और रिसीवर आ रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी वायरलेसली ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो मैं अभी आपको सारा चीज़ मैं बता दे रहा हूँ इसमें क्या क्या मैंने यूज किया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक डायोड यूज किया हुआ है, यहाँ पे 4 यहाँ पे डायोड यूज किए हैं, और यहाँ पे एक कैपेसिटर है। ठीक है, 1000 यूवी का है कैपेसिटर, ये 25 वोल्ट का कैपेसिटर है। और मैंने यहाँ पे एक एलईडी यूज किया है, और इसमें ना ही कोई मैंने बैटरी यूज किया है और ना ही कुछ यूज किया है, नॉर्मल एक यहाँ पे व्हीकल है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे ये है ट्रांसमीटर, मैंने यहाँ पे कॉपर वायर का यूज किया हुआ है। कॉपर वायर में इसका मैं ट्रांसमीटर बनाया कैसे, 15, 1 और 15, मतलब आप इतना ये समझ सकते हो, 15 का एक सर्कल बनाया, फिर एक लूप बनाया, और एक फिर 15 का सर्कल बनाया। आपको ये मेरे शॉर्ट चैनल पे मिल जाएगा, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि मैंने कैसे किस तरीके से सारा चीज़ मैंने बनाया हुआ है। तो ये है ट्रांसमीटर, और मैंने साथ में आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक मॉसफेट लगाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो ये जो है ये मॉसफेट है। मॉसफेट के पास यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, 100 किलो वाट का, 100 किलो ओम का यहाँ पे रेजिस्टेंस है। बाकी यहाँ पे वायर से मैंने कनेक्ट किया हुआ है, और यहाँ से मैंने स्विच लगाया हुआ है, और यहाँ पे 2 ऑन करने के लिए यहाँ पे एलईडीज हैं जो कि यहाँ पे ऑन हो गई। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे लाइट से कनेक्ट किया हुआ है। तो आपको पता चल गया कि मैंने क्या क्या यूज किया हुआ है। तो अब मैं आपको बता दे रहा हूँ इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा और किस तरीके से क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं और क्या हो सकता है। ठीक है, तो अब मैं आपको तो आप जानते होंगे, आप लोगों ने अपने सिलेबस में पढ़ा होगा कि जैसे किसी भी चीज़ को अगर हम लोग मैग्नेट है, अगर मैग्नेट को हम लोग किसी भी जगह पे अगर रख देते हैं तो आसपास का उसका जो चीज़ रहता है वो मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब वो आप आसपास में किसी भी अगर लोहा वगैरह है उसको अपने अंदर अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज किया हुआ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी पे कैसे यूज किया हुआ है कि हम लोगों ने कॉपर वायर का जो ट्रांसमीटर बनाया हुआ है तो वो अपने ट्रांसमीटर पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी दे दी है, नॉर्मल डायरेक्ट हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे ट्रांसफर कर दिए हैं। ट्रांसफर करने के बाद वो आसपास में अपने इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी उसके आसपास में घूम रही है। और मैंने हम लोगों ने यहाँ पे रिसीवर बनाया हुआ है जो कि कैपेसिटर पे कन्वर्ट किया है। और कैपेसिटर का काम क्या होता है कि वो जल्दी से मतलब तुरंत ही किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। तो हम लोग के यहाँ ये जो रिसीवर है वो रिसीवर क्या कर रहा है, वो रिसीवर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है उसके आसपास में, ट्रांसमीटर के आसपास में, वो रिसीवर कैप्चर कर ले रहा है। कैप्चर करने के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइट को जला दे रहा है। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा साइंस एग्जीबिशन के लिए। तो आज के समय में हो क्या रहा है कि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना तो चाह रहे हैं, बट क्या सोच रहे हैं अपने माइंड में, उनके माइंड में क्या आ रहा है कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने का तो ले लेते हैं, बट अगर हम लोग किसी लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो वो जो उसका जो चार्जिंग सिस्टम है, अगर चार्ज खत्म हो गया तो क्या होगा, या फिर उसको चार्जिंग स्टेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, गाड़ी बंद हो जाएगी तो फिर क्या होगा। तो उसके लिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी काम में आ जाएगा। हम लोग इसको हाईवे पे से लगा सकते हैं, जो ट्रांसमीटर है रिसीवर है हम लोग इसको हाईवे पे लगा देंगे। और हाईवे पे लगाने से होगा क्या कि जैसे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल रहेगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल मान लेते हैं कि ये हम लोग का इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में हम लोगों ने नीचे के साइड यहाँ पे रिसीवर लगा दिया। इस रिसीवर को हम लोग एक मीटर, अगर यहाँ पे हम लोग लगा दें, एक मीटर लगा दें, और मीटर से जो इलेक्ट्रिसिटी जो रोड पे उसका ट्रांसमीटर रहेगा, ट्रांसमीटर के कांटेक्ट में आएगा रिसीवर, और वो जो है मीटर के कांटेक्ट में जाके उसका जो बैटरी है, बैटरी के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और जैसे ही जब कनेक्ट हो जाएगा तो जिस भी ईवी व्हीकल को जरूरत होगी चार्जिंग की, वो अपना स्विच ऑन करेगा, ऑटोमेटिक जो ट्रांसमीटर है रिसीवर को इलेक्ट्रिसिटी देगा, गाड़ी अपना मूव करती रहेगी, और वहाँ पे जो उसका जो ईवी व्हीकल का जो बैटरी है वो ऑटोमेटिक चार्ज होता रहेगा। तो इससे हम लोग का क्या होगा, और जैसे ही जब चार्ज होगा तो जब उसका चार्जिंग बंद हो जाएगा तो वो स्विच ऑफ कर देगा तो बंद हो जाएगा। और जो हम लोगों ने मीटर लगाया हुआ है उस मीटर पे पता चल जाएगा कि कितने यूनिट वहाँ पे उन्होंने ईवी यूज किया हुआ है। ठीक है, तो उस हिसाब से किसी भी टोल प्लाजा पे अगर जाता है तो वहाँ पे उस हिसाब से उसका पैसे वहाँ पे ले लिए जाएंगे। तो होगा क्या, हम लोग का इकोनॉमिक भी डेवलप करेगा, जीडीपी में भी कुछ कंट्रीब्यूशन हो जाएगी, और हम लोग को ईवी व्हीकल में और ज़्यादा डेवलपमेंट मिल जाएगा। ठीक है, और सबसे मेन चीज़, आज के समय में हम लोग का इंडियन ऑयल का रिसोर्स तो कम हो ही रहा है, हम लोग रसिया वगैरह से हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग का जो मतलब इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है। उसकी वजह से हो रहा है क्या है कि हम लोग का जो इंडियन रुपीस है वो डाउन हो जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग ईवी व्हीकल को अगर इस टाइप का अगर हम लोग हाईवे पे लगा देते हैं तो ऑटोमेटिक जो है जो पेट्रोल या डीजल व्हीकल है वो कम हो जाएंगी। जैसे ही वो जो लोग उसको कम बाय करेंगे, ईवी व्हीकल ज़्यादा बाय करेंगे तो पेट्रोल हम लोग को लाने की ज़रूरत कम पड़ेगी, और जैसे कम पड़ेगी तो हम लोग का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसमें भी हम लोग को फायदा होगा। जो हम लोग के आने वाले जो फ्यूचर जनरेशन है उनको लिए फ्यूल बचा रहेगा, सेफ रहेगा, और हम लोग इस तरीके का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। इससे हम लोग का ईवी व्हीकल
सर्कल में भी डेवलपमेंट होगा, हम लोग का इन्वायरमेंट भी सेफ रहेगा, ग्रीन इन्वायरमेंट भी जिसको हम लोग बोल सकते हैं, और हम लोग का फ्यूल भी रिसोर्सेज भी कम होंगे, और हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट में की तरफ एक और स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट के बाद मैं आपको एक और बेस्ट रोड सेफ्टी पर्पस के लिए एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, जो कि आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा। मैं आपको सारा चीज़ में बताऊंगा कि मैंने इसमें क्या क्या यूज किया हुआ है और कैसे क्या चीज़ है और किस तरीके से मैंने यहाँ पे कोडिंग वगैरह किया, एवरीथिंग मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, और साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन भी मैं इसका प्रोजेक्ट का बता दूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक रोड टाइप में एक ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब रोड टाइप एक बनाया हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे एक बजर लगाया हुआ है, ठीक है, एक बजर है, यहाँ पे एक IR सेंसर है, यहाँ पे फिर आर्डिनो नैनो का इस्तेमाल किया है, एंड साथ में यहाँ पे ब्रॉडबैंड का किया हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ पे सर्वो मोटर का यूज किया हुआ है, और साथ में एक और IR सेंसर का यूज किया है, एंड यहाँ पे एक हो Arduino Uno R4 वाईफाई का यूज किया हुआ। आप यहाँ पे Arduino Uno का भी यूज कर सकते हो। साथ में यहाँ पे स्विच लगाया हुआ है और एक अल्ट्रासोनिक यहाँ पे सेंसर है, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पे एक अल्ट्रासोनिक सेंसर यहाँ पे लगाया हुआ है। मैं आपको यहाँ पे ऑन कर दे रहा हूँ, एंड इसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ ये पूरा कॉन्सेप्ट ओवरऑल है क्या। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग हाईटेक कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट कर क्या रहा है कि यहाँ पे जैसे कि हम लोग के पास, आप जानते हो कि हम लोग का नहीं, ठीक है, आपको मैं अभी आपको करके बता दे रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट कर क्या रहा है। तो जैसे हम लोग इस तरीके से जाते हैं, तो ये जो है कि वो एक करेक्ट रोड साइड, एक करेक्ट साइड है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है वो ग्रीन लाइट यहाँ पे जल रहा है, और ग्रीन लाइट जल रहा है, और यहाँ पे जो मोटर है नॉर्मल स्टेबल है, ठीक है, अपने जगह पे है, और आप लोग आराम से जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे हट गए। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोग का जो ये वाला साइड है वो यहाँ पे रॉन्ग साइड है, ठीक है। रॉन्ग साइड जाने का जैसे हम लोग रॉन्ग साइड जा रहे हैं, यहाँ पे जो है वो रेड लाइट जल रही है, और सर्वो मोटर जो है उसको कमांड दे रहा है, उसकी वजह से ये जो ब्रेकर है वो अप हो जा रहा है। जैसे ही वो ब्रेकर अप हो जा रहा है, और साथ में यहाँ पे जो बजर है वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट में हो क्या रहा है कि जैसे आप लोग को पता होगा कि आज के समय में काफ़ी ज़्यादा रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं। वो रोड एक्सीडेंट हो किस ले रहे हैं? एक्चुअली जो कुछ गाड़ियाँ होती हैं जो अपने साइड से चलती हैं, काफ़ी करेक्ट चलती हैं, और कुछ गाड़ियाँ होती हैं जो पीछे से आ जाती हैं या फिर रॉन्ग साइड से आ जाती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ट्रैफिक लगता है, और कभी कभार रोड एक्सीडेंट भी हो जाता है, बहुत लोगों की मौत भी हो जाती है। आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स वगैरह, न्यूज़ वगैरह सुना होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट पे यही हम लोग आज के इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग यही कम करने वाले हैं, एक्सीडेंट को हम लोग कम करने वाले हैं। तो जैसा आपने देखा कि अगर कोई भी गाड़ी जाती है और करेक्ट साइड से आ रही है तब तो सब सही है, ब्रेकर अपना डाउन है, और जो लाइट है वो ग्रीन लाइट जल रही है, एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड फाइन। उसके बाद अगर जैसे कोई गाड़ी रॉन्ग साइड से अगर आ रही है, तो वैसे आपका जो है वो रेड लाइट दिख रहा है, और जो बजर साउंड है, बजर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, और जो ब्रेकर है ऑटोमेटिक अप हो जा रहा है, जिसकी वजह से जो है वो जो गाड़ी व्हीकल है वो आगे नहीं जा पाएगी, और जैसे यहाँ जब आगे नहीं जाएगी वहीं स्टॉप हो जाएगी, और जैसे गाड़ी जो व्हीकल है वो स्टॉप हो जाएगी, तो वो गाड़ी जो आगे नहीं जा पाएगी, तो एक्सीडेंट ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, या फिर ना ही होगा, एक्सीडेंट नहीं ही होगा, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। आपको इसको मैंने ऑटोमेटिक बनाया हुआ है, इसमें Arduino का कोड यूज किया हुआ है। आपको ये जो कोड है आपको डिस्क्रिप्शन में कोड भी मिल जाएगा, और किस तरीके से करना है आपको मेरे शॉर्ट्स ब्लॉग चैनल में आपको मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे शॉर्ट्स ब्लॉग चैनल का लिंक भी दे दूंगा, Arduino का कोड भी दे दूंगा, एंड यहाँ पे जो भी मैंने सामान यूज किया है उसका अगर आप लिंक कहोगे, कमेंट करोगे, तो मैं वो भी लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो ओवरऑल ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये मेरा कॉन्सेप्ट है। आप इसको अपना एक्सप्लेनेशन भी आपको मैंने बता दिया है कि ये मेरा पूरा एक्सप्लेनेशन है। सो दोस्तों दोस्तों आप इस प्रोजेक्ट में देखिए कि किस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग कचरे को बर्न करेंगे तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है, किस तरीके से रोड से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, और आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को यूज भी कहाँ कर सकते हैं वो भी आपने बेस्ट एग्जाम्पल से देखा, और साथ ही साथ आपने एक रोड सेफ्टी पर्पज़ के लिए भी देखा। तो ये ओवरऑल एक मल्टी प्रोजेक्ट है, मल्टी टास्किंग प्रोजेक्ट है, जो कि आप अपने एग्जीबिशन में ले जा सकते हो, स्टेट लेवल ले जा सकते हो, नेशनल लेवल ले जा सकते हो, इनफैक्ट अपने स्कूल के प्रोजेक्ट में भी बना सकते हो। मैं खुद अपने ये कॉन्सेप्ट है इसको स्टेट लेवल ले गया था, और मैं अपने कैटेगरी में फर्स्ट आया था। मैं अपना सर्टिफिकेट भी लगा दूंगा, आप देख लेना उसको। एंड मैंने इस जितने भी कॉन्सेप्ट से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया हुआ है उसको हम लोग अब यूज कहाँ करेंगे, अब मैं आपको वो दिखाता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यूज कर सकते हैं ऐसा स्ट्रीट लाइट। सेकंड हम लोग यूज कर सकते हैं ऐसा बिल्डिंग वगैरह, जो हम लोग का बिल्डिंग वगैरह होता है वहाँ पे यूज कर सकते हैं। थर्ड हम लोग यहाँ पे अपने जो क्या बोलते हैं, जो हम लोग का जो ट्रैफिक लाइट्स है हम लोग वहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जितने भी हम लोगों ने यहाँ पे ट्रैफिक लाइट बनाया हुआ है वो भी यहाँ पे जल रहे हैं, हम लोग ट्रैफिक लाइट पे यूज कर सकते हैं। फोर्थ कॉन्सेप्ट हम लोग कहाँ पे यूज कर सकते हैं, फोर्थ हम लोग यहाँ पे ऐसा डेकोरेटिव तरीके का यूज कर सकते हैं, यहाँ पे जो लाइटिंग है वहाँ पे डेकोरेटिव लाइट यूज कर सकते हैं। फिफ्थ हम लोग यहाँ पे भी एक डेकोरेटिव लाइट यूज कर सकते हैं। तो
ओवरऑल ये मेरा पूरा कॉन्सेप्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हो हम लोग यहाँ पे कितने तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। मैं तो देखो सो ओवरऑल आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे इतनी जगह हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर सकते हैं। मैं अभी जहाँ जिस ब्राइटनेस पे अगर वीडियो बना रहा हूँ, ये जो प्रोजेक्ट का लाइट है सिर्फ उसी का लाइट है, और मैं एक्सटर्नल कोई भी लाइट यहाँ पे यूज नहीं कर रहा हूँ। आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा यहाँ पे ब्राइट लाइट है, आप यहाँ पे फुली देख सकते हो। और लास्ट में आप यहाँ पे देख लो कि पूरा प्रोजेक्ट मेरा ओवरऑल है क्या। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबी भी हो गई है, लेकिन इस वीडियो में हम लोगों ने सारा कॉन्सेप्ट को कवर किया, एक्सप्लेनेशन को देखा, एवरीथिंग। ये वीडियो जो है सारा चीज़ आपको एक ही प्रोजेक्ट में आपको मल्टीपल कॉन्सेप्ट आपको पता चल जा रहे हैं। सो इसी के साथ मेरी मेहनत के लिए और वीडियो के लिए आप एक वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और एक जरूर से एक कमेंट कर देना कि आपको ये जो प्रोजेक्ट है आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।